फिर क्या लिखा है इसमें? ये क्वेश्चन है अपने स्टिफनेस मेथड फ्रॉम ट्रसेस का। ठीक है। क्वेश्चन लिखा है असेंबल द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। आपको सिर्फ ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स असेंबल करना है बाय यूजिंग स्टिफनेस मेथड शोन इन द फिगर। आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है मेंबर का। पहला मेंबर है ए बी। उसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ ए बी कितना बताओ? ये दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ए सी का एरिया कितना है? 7.5। 7.5 है। एडी का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ई दिया है 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। ठीक है। ई कितना दिया है? 2 × 10⁵ मेगा पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मेगा पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। उसके बाद आपको ये फिगर दिया हुआ है ट्रस का। ठीक है। जो मेंबर्स के नाम है एडी। एडी का लेंथ कितना है? 2 मीटर दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है एसी, उसका लेंथ नहीं दिया है, आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है एबी। ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री से निकालना पड़ेगा। तो सिंपल है बहुत काफी। पहले देखो आपको लेंथ कौन सा दिया हुआ है पहले चेक करो। आपको एडी दिया हुआ है। सबसे पहले हम एसी और एबी का लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ये आपका 2 मीटर है एडी का लेंथ। आपको निकालना है एसी का लेंथ। एंगल कितना? 30 डिग्री दिया है आपको। आपको निकालना है एसी। और एडी का लेंथ आपको दिया हुआ है। द लेंथ एडी इज गिवन टू यू। ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ? क्या अप्लाई करें? सी, ये 90 है। 90 का अपोजिट क्या है? 90 का अपोजिट है एसी। ठीक है। आपको अपोजिट निकालना है। और आपको दिया हुआ क्या है? आपको दिया है 2 मीटर। तो cos 30 अप्लाई कर लो। cos 30 क्या होगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। 30 का एडजेसेंट है 2 मीटर। और हाइपोटेनियस कितना है? वो है एसी। वो क्या है? एसी। तो निकाल लो एसी कितना है। एसी विल बी 2/cos 30। करो 2/cos 30 करो। 2.309। ये आता है 2.309, ये आएगा मीटर में। ठीक है। मैं कन्वर्जन बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं लेंथ निकाल लेता हूँ। एसी का लेंथ मिल गया। अब निकालना है एबी का लेंथ। अब किसका लेंथ निकालना है? एबी का। ध्यान देना, ये बेस 2 मीटर वही रहेगा। अभी एबी है, ये एबी लेंथ है। एंगल कितना है अजद? एंगल है 60 का भी। 60। 60 का लगाओ। cos 60 एडजेसेंट तो 2 मीटर ही है। और हाइपोटेनस अभी है एबी। तो एबी कितना है? जाएगा 2/cos 60। करो 2/cos 60 कितना था? जाता 4 मीटर। एबी का लेंथ कितना आ गया? 4 मीटर आ गया। तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हमने एसी और एबी निकाल लिया। ये बहुत सिंपल था। ठीक है। तो पहले आप इतना कॉपी कर लो। ध्यान देना इसमें, आपका जो ई का यूनिट है वो है मेगा पास्कल। मेगा पास्कल मतलब न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। आपका जो ई दिया है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में दिया है। इसका मतलब मेरे को सारे यूनिट्स को न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में एडजस्ट करना पड़ेगा। बोलो एरिया कितनी दी हुई है अपने को? मैं सारों को भी एमएम में ले जाऊंगा। ठीक है। एरिया कितनी बताओ? एरिया ऑफ 5। ए भी कितने? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से एमएम स्क्वायर में 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा एमएम स्क्वायर। ये बन जाएगा 500 मिलीमीटर स्क्वायर।
सिमिलरली एरिया ऑफ किसका निकालेंगे अभी? एरिया ऑफ एसी 7.5 इंटू 100 कर दो, ये आएगा 750 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया। फिर एरिया ऑफ एडी निकालो, 10 इंटू 100 कर दो, वो आएगा 1000 मिलीमीटर स्क्वायर का एरिया। ठीक है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको तो एरिया करोड़ देगा। अब इसका बताओ, एसी का लेंथ कितना है बेटा? एसी का लेंथ है 2.309 मीटर, उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। मीटर से मिलीमीटर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, करो मल्टीप्लाई, ये आएगा 2309 मिलीमीटर, बरोबर। और एबी का लेंथ कितना है? बोलो एबी का लेंथ कितना है बेटा? 4 मीटर, मतलब कितना 1000। मिलीमीटर? 4000 मिलीमीटर। तो मीटर और मिलीमीटर के कन्वर्जन याद रखना। ई का यूनिट था न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसीलिए मैंने सबको एमएम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था असेंबल द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, आपको सिर्फ ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स ही असेंबल करना है। क्वेश्चन 7 मार्क का है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहला स्टेप है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। स्टेप का नाम क्या है? डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी। अब चेक करते हैं कि इसका डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितने का है। तो मैं वापस से एक ट्रस ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। ठीक है, आपका सिर्फ जॉइंट ए यहाँ पे फ्री है। ये जॉइंट ए है, ये है बी, ये है सी और ये है डी। अब ध्यान देना, ट्रस में ना, ट्रस में सिर्फ दो ही डिस्प्लेसमेंट पकड़ते हैं, एक एक्स डायरेक्शन का और एक वाई डायरेक्शन का। इन ट्रस वी ओनली कंसिडर टू डिस्प्लेसमेंट्स इन एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। इसमें रोटेशन का कंसेप्ट आता ही नहीं है। किसमें? ट्रस में। मतलब ट्रस का एक जॉइंट, अगर एक जॉइंट है ट्रस का, वो या तो एक्स में जाएगा या तो किस में जाएगा? वाई में जाएगा, और कहीं जाता नहीं वो रोटेट नहीं करता। तो मेरे को देख के बताओ। हाँ, एक और चीज, अगर ट्रस का हिंज सपोर्ट है, अगर मान लो ट्रस का हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट आपको मालूम है कि वो बीम में रोटेट करता है, पर वही सपोर्ट ट्रस में रोटेट नहीं करता, वो या तो एक्स में जाएगा या तो वाई में जाएगा। अब ये हिंज है, हिंज कहीं भी डिस्प्लेस नहीं करता, ना तो एक्स में करता ना तो वाई में करता। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा इसमें? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिमिलरली रोलर है, बोलो रोलर लेफ्ट और राइट में डिस्प्लेस कर सकता? 1 आएगा ना। हाँ, रोलर क्या करेगा, लेफ्ट या फिर राइट में डिस्प्लेस करेगा। तो इसका फ्रीडम कितना है? वो है 1 का। ट्रस में कभी भी रोटेशन नहीं देखते हैं, उसमें देखते हैं या तो राइट जाएगा या तो अपवर्ड डाउनवर्ड जाएगा, लेफ्ट राइट और अपवर्ड डाउनवर्ड। तो रोलर राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में घूम सकता, तो उसका फ्रीडम 1 का है, वो वर्टिकली डिस्प्लेस नहीं कर सकता। हिंज सपोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो हॉरिजॉन्टली ना तो वर्टिकली डिस्प्लेस करेगा, तो उसका फ्रीडम 0 हो गया। और ट्रस का जो जॉइंट रहता है, जैसे ये जॉइंट है, जॉइंट ए खाली है, इसको बोलते हैं पिन जॉइंट। क्या बोलते हैं इसको रुचिरा? पिन जॉइंट बोलते हैं। ये या तो एक्स पे जाएगा या तो वाई में जाएगा। इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं पिन जॉइंट के। बोलो याद रहेगा? हाँ सर। यस सर। तो आप देखो क्वेश्चन में बी सी डी इसको फिक्स दिखाया हुआ है। एक्चुअली फिक्स नाम का इसमें वो नहीं होता है, इसमें हिंज होता है। यहाँ पे यहाँ पे हिंज होना चाहिए था, ये हिंज है बीसीडी को। बीसीडी तो डिस्प्लेस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो हिंज सपोर्ट है। तो डायरेक्टली आपका जो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनर्सी है, वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा जॉइंट ए पे। जॉइंट ए पिन सपोर्ट है, पिन का फ्रीडम कितना है? 2 का है। तो इसको मैं मार्किंग करूंगा कैसे? इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्स की मार्किंग करना, फिर वाई की मार्किंग करना। तो जॉइंट ए पहले जाएगा एक्स में 1, फिर जाएगा वाई में 2। उसके बाद हम लोग मार्किंग करेंगे बी सी डी को। इसको मार्क करूंगा 3, इसको मार्क करूंगा 4, इसको मार्क करूंगा 5, इसको मार्क करूंगा 6, सॉरी 5 6 मार्क करे मैंने,
ये 7 और ये 8। तो मार्किंग इस प्रकार करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहले जो पिन जॉइंट है उसकी मार्किंग कर लो, 1 2 काम की वाली। उसके बाद जो काम का नहीं है, आपको मालूम है BCD फिक्स है, उसको 3 4 5 6 मार्क कर लिया। ठीक है, या पहले कॉपी कर लो तो। अब आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे हम निकालेंगे मेंबर का स्टिफनेस मैट्रिक्स। मेंबर स्टिफनेस मैट्रिक्स। अब याद रखना, ट्रस का स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला अलग है। ये भी स्टिफनेस मैट्रिक्स 4 बाय 4 का ही बनता है। तो SM बोलेंगे। SM मतलब स्टिफनेस मैट्रिक्स। उसका फॉर्मूला है AE/L। AE/L ब्रैकेट CX का स्क्वायर, नीचे में आएगा CX/CY। CX का स्क्वायर CX/CY, फिर माइनस CX का स्क्वायर माइनस CX/CY। फिर यहाँ पे CX/CY, CY का स्क्वायर माइनस CX/CY माइनस CY का स्क्वायर। अब फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करो, मतलब जहां पे प्लस है वहां पर माइनस कर दो। तो माइनस CX का स्क्वायर माइनस CX/CY, CX का स्क्वायर CX/CY। फिर ये माइनस CX/CY माइनस CY का स्क्वायर प्लस CX/CY CY का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला आपके स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने का ट्रस में। इसमें याद रखना, CX को बोलते हैं कॉस थीटा, CY को बोलते हैं साइन थीटा। बस इतना याद रखना, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी। ये आप कॉपी कर लीजिए। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया। ये था आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स। इसमें CX का मतलब होता है कॉस थीटा, CY का मतलब होता है साइन थीटा। आप ध्यान देना, सबसे पहले मेंबर पे आ जाओ अभी। अब मेंबर लेंगे पहले AD। पहले कौन सा मेंबर लेंगे? AD। बोलो रुचिरा, मेंबर AD हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है या हाँ, इंक्लाइंड है? हॉरिजॉन्टल है। AB हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल मेंबर का एंगल कितना रहेगा? एंगल विल बी 0, बिकॉज वो फ्लैट मेंबर है ना। मेंबर AB, AB नाम था ना उसका, क्या नाम था? AD, AD था। सॉरी AD। AD मेंबर पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल मेंबर का एंगल क्या रहेगा? इट विल बी 0। ऑलराइट, सो थीटा इज 0। यहाँ से CX निकाल लो। CX विल बी cos 0। cos 0 क्या होता है? 1 होता है। CY विल बी sin 0। sin 0 कितना होता है? 0 होता है। अब इसका AE/L निकाल लो बेटा। AE/L चेक करो, AD का एरिया कितना है? अजद, AD का एरिया कितना है? AD का एरिया है 1000 मिलीमीटर स्क्वायर, करेक्ट? 1000। 1000, हाँ 1000। ई की वैल्यू है 2 × 10⁵। और अजद, एरिया ओ सॉरी लेंथ कितना है AD का? लेंथ ऑफ AD कितना? 2 मीटर। 2 मीटर। में कितना लिखेंगे? 2000। बताओ बड़ा कितना थे? यहाँ से 3 जीरो कटेंगे इसके, कितना था? 1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर बना ये। AE/L का वैल्यू कितना था? 1 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर। ठीक है, अब निकालो SM1। अब निकालेंगे SM1। बोलो फॉर्मूला क्या था? AE/L बाहर है। AE/L की वैल्यू कितनी है? वो है 1 × 10⁵ ब्रैकेट। पहला क्या है? CX का स्क्वायर। बोलो वैदे अपना विजीरा, CX कितना? 1। 1 है, तो 1 का स्क्वायर इट विल बी ओनली 1। नेक्स्ट है CX × CY। नेक्स्ट क्या है? CX × CY। 1 × 0 0। 1 0 मिल गया, ये आएगा -1, ये आएगा 0। देखो ना, ये -CX² माइनस CX/CY। तो -CX का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, तो -1 ही आएगा और ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या था? CX/CY, वो तो 0 हो जाएगा। CY कितना? 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा।
मतलब ये पूरा कॉलम जीरो हो गया। अभी फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज करो, ये -1 0 1 0, और फोर्थ आएगा 0 0 0 0। अब इसकी नंबरिंग कौन सी है, बोलो। एडी की नंबरिंग क्या है? सबसे पहली प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को, फिर वर्टिकल को। बोलो 1 2 8 बोलो मैंने। 1278। 1278, वेरी गुड। तो ये बनेगा 1278, 1278। इतना कॉपी कर लो आप लोग। अब निकालो नेक्स्ट मेंबर कौन सा। नेक्स्ट मेंबर लेंगे एसी। नेक्स्ट विल बी एसी। सो मेंबर इज व्हाट, एसी। अब ध्यान देना, ट्रस में एंगल गिनते वक्त आपको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल गिनना है। कौन सा एंगल गिनना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या आप देख सकते हो, अगर मैं एसी का एंगल गिनूं, ये एसी है। अगर मैं एंगल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल गिनूं, तो ये एंगल ऐसा एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है 30 का, हाँ मतलब बरोबर है। ठीक है, तो एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही रहने को ना, ये रूल है स्टिफनेस मेथड का। तो इसका एंगल कितना है? 30 डिग्री है। यहाँ से आप लोग सी एक्स निकाल लो, सी वाई निकाल लो। कॉस ऑफ 30 करो, इसको साइन ऑफ 30 करो। साइन 30 0.5 होता है, कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 जल्दी बोलो। 0.866। 0.866। अब एक काम करो, सी एक्स का स्क्वायर निकाल लो। 0.866 का स्क्वायर करो, और यहाँ पे सी वाई का भी स्क्वायर निकाल लो, 0.5 का स्क्वायर करो। दिस इज 0.25। 0.749। 0.749, उसको मैं 75 पकड़ लेता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, अब एक और चीज निकालो, सी एक्स इंटू सी वाई भी निकाल लो। मतलब 0.866 इंटू 0.5 करो। पॉइंट 433। 0.433 आ रहा। ठीक है, अब ध्यान देना, इसका लेंथ कितना चेक करो। लेंथ ऑफ एसी कितना निकाला था हम लोगों ने? एसी का लेंथ है 2309, करेक्ट? इट इज 2309 मिलीमीटर। चलो पहले ए बाय एल निकाल लो इसका। चेक करो एसी का एरिया कितना है। व्हाट इज द एरिया ऑफ एसी? 750 ना। 750 इंटू 2 10 की पावर 5 अपॉन लेंथ कितना बेटा? 2309। इसका आंसर बताओ कितना रहा? कितना टाइम को लग रहा बेटा? 64963। ईएनजी प्रेस करो ना। 750 इंटू 2 इंटू 10 पावर 5। 64.96 into 10 to the power 3। हम्म 64 पॉइंट, एक मिनट। 9। अच्छा एक मिनट, 64 पॉइंट कितना बोले? 963, 10 पावर 3 है ना? 9696। 963, सॉरी। ये 10 पावर 3 में आ रहा, ठीक है। तो एक काम करो, ये अपना 10 पावर 5 आया था ना, तो इसको भी 10 पावर 3 में ले लो, जो था ना ये वाले पहले वाले का। तो ये आएगा 100 इंटू 10 पावर 3, बराबर। ठीक है, तो बस क्या करो, सब में 10 पावर 3 बाहर रखो, बाकी सब अंदर कर दो। ये 10 पावर 3 बाहर ले लिया, ये वाला। और इसको 100 पकड़ लो, इसको 100, 100, 100। समझा क्या किया मैंने? वो 100 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बस। क्योंकि सब में 10 पावर 3 बाहर निकलेगा ही निकलेगा, 10 पावर 5 नहीं निकलेगा।
समझा आजाद? यस सर। हम्म। पूछिए, आपको समझा? SM2। हाँ सर। ओके। ना सी सब में 10 पावर 3 कॉमन है। ये 10 पावर 3 यहाँ लिख दिया मैंने। A/L का, A/L का 10 पावर 3 बाहर लिखा मैंने। अब देखो पहला टर्म क्या था, A/L। देखो फॉर्मूला क्या है, A/L है बाहर में, इंटू CX का स्क्वायर। करो कैलसी हाथ में ले लो। A/L है 64.963, इंटू CX का स्क्वायर कितना बेटा, 0.75, या जाएगा 48.72। कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। फिर A/L इंटू CX/CY करना नीचे में। CX/CY कितना अपना 0.433 है, तो ये आता है 28.12। क्रॉस चेक करो रुचिरा। मैंने डायरेक्टली A/L को CX स्क्वायर से और CX/CY से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज 28.12। अभी A/L इंटू CY का स्क्वायर करो। ये आएगा 16.24। करेक्ट है क्या बेटा आंसर? ओके चेक करो एक बार। इसका नंबरिंग क्या था रुचिरा, AC का? चेक करेंगे। पहले A को पकड़ेंगे। A है 1 2, पहले हॉरिजॉन्टल 1 1 1 2 5 6। करेक्ट। तो यहाँ लिखो 1 2 5 6, 1 2 5 6। ये आप कॉपी कर लो। यस सर। चलिए ये था मेंबर AC। नाउ विल गो फॉर मेंबर। मेंबर का नाम क्या बताओ? AB। AB। AB का लेंथ कितना बेटा, चेक करो। आ, यहाँ देखो AB का लेंथ है 4 मीटर का। 4 मीटर का लेंथ है मतलब 4000 मिलीमीटर। ठीक है। उसका एंगल कितना आ रहा बताओ? इसका एंगल कितना चेक करो। 60 था। हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये एंगल जा रहा एंटी क्लॉकवाइज 60। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनने को ना, तो एंटी क्लॉकवाइज बन रहा। तो एंगल कितना है, 60। तो CX बराबर cos 60 करो। cos 60 होता है 0.5। ठीक है। अब CX का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर 0.25 बनता है। ठीक है। नेक्स्ट CY निकालो, sin 60। sin 60 हो, sin 60 क्या है, 0.866। CY का स्क्वायर निकालो बेटा, फिर CX CY निकाल लो। 0.866 का स्क्वायर या था 0.75 के आसपास। और 0.7। हाँ इंटू 0.5, यहाँ 0.433 ना। अब निकालो A/L। इसका बताओ एरिया कितना AB का? AB का एरिया है कितना, 500 ना। 500 इंटू E है 2 10 की पावर 5। लेंथ है इसका 4000 का। निकालो कितना रहेगा। इसको भी 10 पावर 3 में निकालना बेटा। बोलिए कितना रहा? A/L 250 into 10 to the power 3। 250 आ रहा है। हाँ सर। 500 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5
होल डिवाइडेड बाय 4000 ना। नहीं नहीं सर, 400 गलती से मैंने। 25 इंटू 10 पावर 3 ना, हाँ हाँ। न्यूटन पर मिलीमीटर। ठीक है। अब इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स SM3 निकाल लो। देखो E/L का 10 पावर 3 में यहाँ लिख रहा हूँ बाहर। E/L है 25। 25 इंटू CX का स्क्वायर करो। 25 इंटू CX का स्क्वायर कितना है? 0.25। यहाँ 6.25। फिर 25 इंटू CX कितना है? 0.433। यहाँ 10.825। फिर इसका साइन चेंज कर दो, -6.25 -10.8। 0.25 का स्क्वायर 1.56 आ रहा है। हाँ बेटा। 25 इंटू 0.25 स्क्वायर किया है ना। नहीं 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 नहीं, सी एक्स की 0.5 का। वैल्यू 0.5 थी, उसका स्क्वायर 0.25 है ना। और- तो हाँ। डायरेक्टली 25 इंटू 0.25 करो CX का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट 10.825 ये हुआ। अभी CY का स्क्वायर 25 इंटू CY का स्क्वायर कितना है रुचिका? 0.75 ना। हाँ 0.75। तो इसका आंसर था 18.75। नेक्स्ट है -18 10.825 -18.75। फिर ये -6.25 -10.825 6.25 10.825। ये -10.825 -18.75 10.825 18.75। ठीक है। इसकी नंबरिंग क्या है बेटा? थर्ड वाले की ए से स्टार्ट करना। ए है 1 2। वन बी, टू थ्री फोर यस 1 2 3 4। दिस इज 1 2 3 4। 1 2 3 4। ठीक है। ये आप कॉपी कर लीजिए। अब लास्ट स्टेप में, स्टेप नंबर कौन सा है बेटा? स्टेप नंबर 3 आएगा। उसने सिर्फ आपको ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स निकालने को बोला है। जितना बोला है उतना ही करना। ठीक है। सो स्टेप 3 इज नथिंग बट योर ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ओके। तो ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या बनेगा? के बनेगा। आपका डोका है 2 है, तो के भी बनेगा 2/2 का। तो इसका ये मैट्रिक्स बनाता हूँ मैं। 1 2 1 2। सभी मैट्रिक्स में 10 पावर 3 कॉमन था, तो यहाँ पे 10 पावर 3 बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है। चलो कैल्सी हाथ में ले लो बेटा। कैल्सी को हाथ में ले लो। पहले 1 1 इकट्ठा करना है। ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, और ये 1 है। बोलो 1 1 कितना रहा? ये यहाँ पे कितना रहा? 100 आ रहा? आ रहा 100? 100 कॉपी कर लो कैल्सी में। नेक्स्ट ये 1 है यहाँ पर, और यहाँ पे ये 1 है। कितना रहा? 48.72। पहला 100 प्लस 48.72 कॉपी करो। नेक्स्ट 1 और ये 1 कितना? 6.25। चलो बताओ कितना रहा ऐड करने के बाद? 100 प्लस 154.97। या था 154.97। 154.97। नेक्स्ट 1 2 बताओ। 1 2। ये 1 है, ये 2 है, कितना का? 0 आ रहा है। नेक्स्ट ये 1 है, ये 2 है, 28.12। 0 प्लस 28.12 करो। ये थर्टी 1 एट है, पॉइंट नाइन फोर आ रहा सर। कितना रहा? 38.945। ओके नाइन। 38.94, यस 38.94। अभी 2 1 भी सेम है 38.94। अब एक बार आप क्रॉस चेक करना बाद में। लास्ट है 2 2। बताओ 2 2 कितना का? ये 2 है यहाँ पर, और यहाँ पे 2 है। 9.96। हाँ एक मिनट, 18.75 यहाँ से लो। 2 2 16.24 लो। यहाँ पे 2 2 0 है। चलो कितना बताओ ऐड करने के बाद?
34.96। 34.96। ठीक है। तो आपके एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन पूछा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स असेंबल करना है, किसका, एक ट्रस्ट का। और एक क्वेश्चन आपको आया था 6 मार्क्स के लिए। ठीक है। तो 6 या 7 मार्क्स के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि असेंबल द ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स। ये आप कॉपी कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछो। सर एक क्वेश्चन है जिसमें पूरा ट्रायंगल बना हुआ होता है, हाँ। वो एक बार यस यस, बता वो दे। मैं कर रहा हूँ। ये पहले ये वाला क्लियर है आपको, बताओ। हाँ सर। ओके।